सर्वप्रथम विवरण किसी एक ग्रंथ में नहीं है, परंतु इसे पाली प्रामाणिक धर्म ग्रंथ सुत्त, संस्कृत सूत्र तथा थेरवाद परंपरा के विनय साहित्य में अभिलिखित घटनाओं से एकत्रित किया जा सकता है। इन ग्रंथों से मिली मात्र रूपरेखा को महासंघिका, सर्वस्तिवाद और महायान परंपराओं के बाद के ग्रंथों ने अनेक, कभी कभार अतिमानवीय लक्षणों से अलंकृत किया, किंतु पाली प्रामाणिक धर्म ग्रंथ साहित्य से उभरा चित्र एक अत्यंत मानवीय व्यक्ति प्रस्तुत करता है, जो अशांत, असुरक्षित समय में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा था, वैयक्तिक स्तर पर भी और अपने भिक्षु समाज के स्तर पर भी। यहाँ हम स्टीफन बैचलर के विद्वत्तापूर्ण शोध कॉन्फेशन ऑफ अ बुद्धिस्ट एथीस्ट, एक बौद्ध अनीश्वरवादी की स्वीकारोक्ति पर आधारित बुद्ध के जीवन के इस सर्वप्रथम विवरण को दर्शाएंगे। सभी नामों का पाली अनुवाद दिया गया है। बुद्ध का जन्म वर्तमान दक्षिणी नेपाल में लुम्बिनी पाक, लुबिना, ई तशाल में 566 बीसी में हुआ था। ये पाक शाक्य, संस्कृत शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु, सेरसक्या, गणेश, संस्कृत कपिलवस्तु से बहुत दूर नहीं था। यद्यपि उनका वैयक्तिक नाम सिद्धार्थ था, दोन ग्रुप, संस्कृत सिद्धार्थ, पाली प्रामाणिक धर्म ग्रंथ संग्रह में नहीं है, तथापि सुविधा के लिए हम यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। गौतम, संस्कृत गौतम, एक अन्य नाम जो प्रायः बुद्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वास्तव में उनके वंश का नाम था। जैसा उत्तरकालीन बौद्ध साहित्य में व्याख्यायित किया गया है, सिद्धार्थ के पिता सुदोधन, संस्कृत शुद्धोधन, एक राजा नहीं थे, अपितु वे गौतम वंश के कुलीन पुरुष थे, जिन्होंने कदाचित शाक्य में क्षत्रिय शासक के रूप में शासन किया था। पाली प्रामाणिक धर्म ग्रंथ संग्रह में उनकी माता का नाम नहीं है, परंतु उत्तरकालीन संस्कृत स्रोतों में उनका नाम माया देवी लामोस्यू है। सिद्धार्थ के जन्म के शीघ्र पश्चात उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और इसलिए उनका लालन पालन उनकी माता की बहन प्रजापति सखी दगु ई बदग मोचेनमो संस्कृत महाप्रजापति ने किया, जिनसे उस समय की प्रथा के अनुसार उनके पिता ने विवाह कर लिया था। शाक्य एक प्राचीन गणराज्य था, परंतु सिद्धार्थ के जन्म के समय तक वह शक्तिशाली कोसल संस्कृत कौशल राज्य का भाग बन चुका था। कोसल वर्तमान बिहार में गंगा नदी के उत्तरी किनारे से लेकर हिमालय की तलहटी तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी सवथी गण्यम्यू संस्कृत श्रावस्ती थी। बुद्ध के जीवन के प्रमुख स्थलों के भूगोल के संक्षिप्त विवरण से उनकी जीवनी समझना सरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ उसकी रूपरेखा दर्शाते हैं। शाक्य कोसल के पूर्व में था और मल प्रांत ज्ञात के यूल संस्कृत मल शाक्य के दक्षिण पूर्व में। वज्जी संस्कृत व्रजी गणराज्य मल के पूर्व में था, जिसकी राजधानी वेसली यंगस्पकन संस्कृत वैशाली थी। वज्जी गणराज्य पर दलों के परिसंघ का शासन था। उनमें सबसे प्रसिद्ध था लिच्छवी वंश लिच्छावी संस्कृत लिच्छवी। वज्जी और कोसल के दक्षिण में गंगा नदी के पार था महान मगध राज्य युलमगध संस्कृत मगध, जिसकी राजधानी थी राजागह रग्यालपो ईखाब संस्कृत राजगृह। कोसल के पश्चिम में वर्तमान पाकिस्तानी पंजाब में था गंधार दजिन संस्कृत गांधार, जो फारसी एकमेनिद साम्राज्य का क्षत्रप प्रदेश था। उसकी राजधानी तक्षशिला रदो जोग संस्कृत तक्षशिला में उस समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहाँ यूनानी और फारसी विचारों तथा सभ्यताओं का भारतीय प्रतिपक्ष से मिश्रण हुआ। कपिलवस्तु, जहाँ सिद्धार्थ बड़े हुए, उत्तरी मार्ग पर एक प्रमुख नगर था, उस समय का मुख्य वाणिज्यिक मार्ग। उत्तरी मार्ग पश्चिम में कोसल को गांधार से जोड़ता था और शाक्य मल तथा वज्जी गणराज्य से होता हुआ दक्षिण में मगध से। इसलिए यद्यपि पाली प्रामाणिक धर्म ग्रंथ संग्रह में 29 वर्ष की आयु से पहले के सिद्धार्थ गौतम के विषय में बहुत कम कहा गया है, बहुत संभव है कि उनका परिचय अनेक सभ्यताओं से हुआ हो। संभव है कि उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई हो, परंतु इस बात को सत्यापित नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ का विवाह भद्दकचना से हुआ, जिन्हें संस्कृत साहित्य में यशोधरा रक्स दिजिन्मा के नाम से जाना जाता है। वे सिद्धार्थ की दूर के रिश्ते की बहन तथा देवदत्त लासबियन संस्कृत देवदत्त की सगी बहन थी। बाद में देवदत्त बुद्ध के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गए। उनका एक पुत्र था राहुल सग्रागन दिजिन संस्कृत राहुल।
अपने पुत्र के जन्म के शीघ्र पश्चात बुद्ध 29 वर्ष की आयु में कपिलवस्तु छोड़कर आध्यात्मिक सत्य की खोज में मगध की ओर चल पड़े। उत्तरी मार्ग पर चलते चलते उन्होंने गंगा नदी पार की और वे राजगृह पहुंच गए। उस समय मगध पर राजा बिम्बिसार, गजुगस कैन संयंगपो का तथा कोसल पर राजा पसेंदी, रग्यालपो गजल रग्याल, संस्कृत प्रसेंजित का राज था। कोसल और मगध के बीच की संधि के अनुसार दोनों राजाओं ने एक दूसरे की बहनों से विवाह कर लिया था। राजा पसेंदी की बहन का नाम देवी लहमो संस्कृत देवी था। मगध में सिद्धथा ने अलारा कलामा संस्कृत अलारा कलामा और उत्का रामपुत्ता संस्कृत उद्रिक रामपुत्र के संप्रदायों में शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि वे ब्राह्मण परंपरा के थे, इसलिए उन्होंने सिद्धथा को शून्यता के प्रति तल्लीन एकाग्रता प्राप्त करने तथा आलंबनों के बीच भेद विभेद करने अथवा न करने से ऊंचा उठने का प्रशिक्षण दिया। परंतु सिद्धथा इन सिद्धियों से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इन गुरुओं को त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने कठोर तप नियम आरंभ किए, जैसे भोजन लगभग त्याग देना। उन्हें पुनः यह अनुभव हुआ कि ऐसी साधना उन्हें विमुक्ति की ओर नहीं ले जाएगी। फिर उन्होंने अपना उपवास भंग किया और वे समीपी उरुवेला इदेग्रिगियस संस्कृत उरुबिल्व वर्तमान बोध गया गए, जहां उन्हें 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। यह उनके मगध आगमन के 6 वर्ष बाद की घटना है। ज्ञानोदय प्राप्ति के बाद वे वाराणसी के निकट पूर्व की ओर वर्तमान सारनाथ में इस्पाताना ड्रंक्सरोंग लहंगबा संस्कृत ऋषिपटना स्थित मिगद्या रीदवक्स संस्कृत मृगदाव की ओर गए। जब राजा पसेंदी ने अपनी बहन देवी का विवाह राजा बिम्बिसार के साथ किया, तब उन्होंने हार मानकर गंगा नदी से उत्तर की दिशा के इस क्षेत्र को मगध को समर्पित कर दिया था। बुद्ध ने अपने 5 साथियों सहित मृगदाओं में वर्षा ऋतु व्यतीत की और शीघ्र ही उनकी ओर कुछ अनुयायी आकर्षित हुए, जिन्हें मिलाकर एक ब्रह्मचारी समुदाय बना, जिसकी देखरेख का दायित्व बुद्ध पर था। वैशाली निवासी लिच्छवी के कुलीन पुरुष महाली ने बुद्ध के विषय में सुना और उन्होंने राजा बिम्बिसार को उन्हें मगध में आमंत्रित करने का सुझाव दिया। इसलिए वर्षा ऋतु के बाद बुद्ध और उनका बढ़ता हुआ समुदाय पूर्व की ओर मगध की राजधानी राजगृह लौट आए। राजा बिम्बिसार बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने वेलुवन ओदमा ई तशल संस्कृत वेनुवन नामक एक खाली उपवन बांसकुंज उन्हें भेंट किया, जहां वर्षा ऋतु में वे अपने समुदाय को स्थापित कर सकते थे। शीघ्र ही सरपुत शरी ईबु संस्कृत शरपुत्र और मोगलाना मो उदगल गीबु संस्कृत मौज्ञान, जो एक स्थानीय महत्वपूर्ण गुरु के मुख्य शिष्य थे, बुद्ध के समुदाय में शामिल हो गए। आगे चलकर वे बुद्ध के निकटतम शिष्य बने। सरपुत ने बुद्ध से बढ़ते हुए मठिया समुदाय के लिए संवर सूत्रबद्ध करने की प्रार्थना की और राजा बिम्बिसार ने सुझाव दिया कि वे अन्य भिक्षुक आध्यात्मिक समूहों जैसे जैनियों की कुछ प्रथाएं अंगीकार कर लें। विशेष रूप से राजा ने सुझाव दिया कि वे शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए 3-3 माह पश्चात सभाएं सभ्यों संस्कृत उपनिषद आयोजित करें। बुद्ध ने इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन कोसल की राजधानी सावथी के अनथपिंडिका सबियन संस्कृत अनथपिंडा नाम के एक धनवान साहूकार अपने काम के संबंध में राजगृह आए। बुद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने राजा पसेंदी की राजधानी सावथी में उन्हें वर्षा ऋतु बिताने के लिए एक स्थान देने का प्रस्ताव रखा। शीघ्र ही बुद्ध और उनका भिक्षुओं का समुदाय कोसल चला गया, परंतु अनथपिंडिका को उन्हें रहने के लिए एक उचित स्थान देने में अनेक वर्ष लग गए। इस बीच बुद्ध अपने परिवार से मिलने कपिलवस्तु लौट गए। उनके पिता शुद्धोधन शीघ्र उनके अनुयायी बन गए और उनके 8 वर्षीय पुत्र राहुल उनके मठिया धर्म संघ में एक नवदीक्षित के रूप में प्रविष्ट हो गए। बाद के वर्षों में कई साकियान के कुलीन जन भी उनके समुदाय से जुड़ गए, जिनमें शामिल थे बुद्ध के रिश्ते के भाई आनंद कुंदगा बो संस्कृत आनंद अनुरुद्ध माँ गगपा संस्कृत अनुरुद्ध देवदत्त और बुद्ध के सौतेले भाई नंद दगा बो संस्कृत नंद, जिन्हें सुंदरानंद मदजेस दगा संस्कृत सुंदरीनंद सुदर्शन नंद के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की सौतेली माँ और मौसी प्रजापति ने इस बढ़ते समुदाय का भाग बनने की मांग की, परंतु बुद्ध ने पहले उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। परंतु
हताश होने के बजाय उन्होंने अपना शीश मुंडित करवा लिया, पीत चीवर धारण कर लिए और अन्य महिलाओं के एक बड़े दल सहित वे बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ी। प्रजापति बुद्ध से दीक्षा की मांग करती रही, परंतु बुद्ध ने उन्हें दूसरी और तीसरी बार भी मना कर दिया। अंततः बुद्ध की मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व आनंद ने मध्यस्थता की और प्रजापति की ओर से याचना की, और अंत में बुद्ध महिलाओं को दीक्षित करने के लिए मान गए। यह विज्जी गणराज्य के वैशाली में हुआ, और यह बौद्ध धर्म में भिक्षुनी धर्म संघ की शुरुआत थी। अनंतपिंडिका अपनी महान उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, और बुद्ध की कोसल को वापसी के कुछ वर्ष बाद उन्होंने बहुत सारे सोने के बदले सवथी में जेतवन प्रज्ञाल बयद की दशाल, संस्कृत जेतवन जेत का उपवन नाम का एक उद्यान खरीदा। वहां उन्होंने बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए एक भव्य वर्षा ऋतु आवास बनवाया। कालांतर में अपने ज्ञानोदय के लगभग 20 वर्ष बाद बुद्ध ने अपने मठिया समुदाय के लिए औपचारिक वर्षा ऋतु एकांतवास दबियार गनास संस्कृत वर्षक की परंपरा स्थापित की, जिस अवधि में प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के 3 महीनों के लिए मठवासी एक ही स्थान पर रहते थे और बाकी महीनों की भांति इधर उधर भ्रमण नहीं करते थे। कुल मिलाकर बुद्ध ने जेतवन में 19 वर्षा ऋतु एकांतवास व्यतीत किए, जिस दौरान उन्होंने 844 उपदेश दिए। अनंतपिंडिका बुद्ध के मठिया समुदाय के प्रमुख आश्रयदाता बने रहे, यद्यपि वे अपने अंतिम वर्षों में दिवालिया हो गए थे। कोसल नरेश पसेंदी की गौतम बुद्ध से पहली भेंट जेतवन में हुई, जब बुद्ध लगभग 40 वर्ष के थे। नरेश बुद्ध से अत्यंत प्रभावित हुए और कालांतर में पसेंदी उनके आश्रयदाता एवं अनुयायी बन गए। परंतु बुद्ध और राजा पसेंदी के बीच का संबंध सदैव संकट भरा रहा। यद्यपि राजा अध्ययन के आध्यात्मिक आश्रयदाता थे, तथापि वे भोग विलास प्रेमी भी थे और प्रायः अत्यंत क्रूर भी हो जाते थे। उदाहरण के लिए मानसिक उन्माद के कारण राजा ने अपने सेनाध्यक्ष और मित्र मल के निवासी बंधुला की हत्या करवा दी। हालांकि फिर उन्होंने पश्चाताप करते हुए बंधुला के भांजे कारायना को सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कई वर्षों के उपरांत सेनाध्यक्ष कारायना ने अपने मामा की हत्या के प्रतिशोध में पसेंदी को अपदस्थ कर दिया, किंतु बुद्ध राजा के सनकी स्वभाव एवं बदले हुए भाग्य को सहन करते रहे, क्योंकि निस्संदेह उन्हें चोरों और जंगली जानवरों से अपने समुदाय की संरक्षा करनी थी तथा धनवान आश्रयदाताओं से संबंध रखना था जो उन्हें सहारा देते थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा पसेंदी को एक पुत्र की आवश्यकता थी। उनकी पहली पत्नी मगध नरेश बिंबिसार की बहन की कोई संतान नहीं हुई। फिर राजा ने बुद्ध की निम्न जाति की एक सुंदर अनुयायी मल्लिका संस्कृत मल्लिका से विवाह किया। राजसभा के ब्राह्मण पंडित उसके अकुलीन जन्म को लेकर अत्यंत क्रोधित थे। मल्लिका से राजा पसेंदी को विजरी रजेमा संस्कृत विजरी नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। इसके बाद एक पुत्र की चाह में राजा को एक तीसरी पत्नी की आवश्यकता महसूस हुई। फिर उन्होंने बुद्ध के रिश्ते के भाई महानाम मिनचेन संस्कृत महानाम की पुत्री वसभा से विवाह कर लिया। बुद्ध के पिता की मृत्यु के बाद महानाम साकिया के शासक बन गए थे। महानाम बुद्ध के आत्मीय अनुयायियों आनंद और अनुरुद्ध के भाई थे। यद्यपि महानाम वसभा को एक कुलीन महिला बताते थे, पर वास्तव में वह उनकी दासी से जन्मी अवैध पुत्री थी। हालांकि वसभा से राजा पसेंदी को विद्दब नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु अपनी माता के जन्म के रहस्यमय छल के कारण कोसल सिंहासन पर उसका उत्तराधिकार अनिश्चित था। वसभा से उनके पारिवारिक संबंध के कारण इस छल ने बुद्ध को भी एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। अपने अवैध जन्म के सत्य से अनजान विद्दब अपने नाना महानाम से मिलने 16 वर्ष की आयु में पहली बार साकिया गए। उनकी उपस्थिति में पसेंदी के सेनाध्यक्ष कारायना को विद्दब की माता की असली पृष्ठभूमि का पता चला। जब सेनाध्यक्ष ने पसेंदी को ये बात बताई कि उनका पुत्र एक दासी का अवैध पौत्र है, तो राजा साकियानों पर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को उनके राजसी पदों से वंचित कर दिया और उन्हें दासत्व में धकेल दिया। उनकी ओर से बुद्ध ने मध्यस्थता की और अंततः राजा ने उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। परंतु इसके पश्चात कोसल में बुद्ध की स्थिति असुरक्षित हो गई और लगभग 70 वर्ष की आयु में वे पहली बार मगध और उसकी राजधानी राजगृह लौट गए। वहां राजा के वेणुवन के बजाय वे राजवैद्य जीवक अशोभयद संस्कृत जीवक के आम्रवन में रहने लगे। इससे पता चलता है कि कदापि इस समय बुद्ध अस्वस्थ रहने लगे थे। जब बुद्ध 72 वर्ष के थे, उनके पहले आश्रयदाता मगध के राजा बिंबिसार को अपने पुत्र
अजातशत्रु मस्केस दगरा संस्कृत अजातशत्रु के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और उन्हें भूखा मार दिया। राजा पसेंदी की बहन बिंबिसार की विधवा देवी की दुख से मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए पसेंदी ने अपने भांजे अजातशत्रु के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया ताकि वह देवी के दहेज के रूप में बिंबिसार को दिए गए गंगा के उत्तर में वाराणसी के आसपास के गांव वापस ले सके। युद्ध अनिर्णीत रहा और शांति बहाल करने के लिए पसेंदी को अपनी पुत्री वज्री का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा। लगभग उसी समय बुद्ध के रिश्ते के भाई देवदत्त ने, जो अजातशत्रु के गुरु बन गए थे, बुद्ध से मठिया संघ का नियंत्रण छीनने का प्रयास किया। देवदत्त ने बुद्ध से यह मनवाने की चेष्टा की कि वे भिक्षुओं पर अनुशासन के अनेक अपर नियम लागू करें, जैसे वनों में रहना, वृक्षों के नीचे सोना, गृहस्थ लोगों के घरों में प्रवेश न करना और विशुद्ध शाकाहारी होना। बुद्ध ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका संघ अत्यंत तपोमय हो जाएगा और समाज से उसका विच्छेद हो जाएगा। देवदत्त ने बुद्ध के प्रभुत्व को चुनौती दी और बुद्ध के अनेक युवा भिक्षुओं को अपने विचारों द्वारा आकर्षित करके अपना प्रतिद्वंद्वी मठिया समुदाय बनाकर एक खाई पैदा कर दी। देवदत्त ने कई बार असफल रूप से बुद्ध की हत्या करवाने का प्रयास किया। अंततः सरपुत और मोग्गलाना ने उन भिक्षुओं को समझाकर वापस बुलाया जो बुद्ध का समुदाय छोड़कर चले गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि देवदत्त को अपने व्यवहार पर पछतावा था, परंतु बुद्ध से क्षमा मांगने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जो भी हो, बुद्ध ने कभी भी उनके प्रति दुर्भाव या वैमनस्य नहीं पाला। राजा अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या के लिए पछता रहे थे और राजवैद्य जीवक के परामर्श पर उन्होंने बुद्ध के समक्ष पितृहत्या की खुली स्वीकृति करते हुए क्षमा याचना की। लगभग 1 वर्ष बाद बुद्ध पुनः अपने मूल क्षेत्र साकिया गए। जब बुद्ध को सम्मान देने के लिए राजा पसेंदी उनसे मिलने आए तब सेनाध्यक्ष कारायना ने राजद्रोह करके बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है? हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग शराब के पीछे, कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया। लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, पत्थर। दरअसल यह एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी मैं
उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह ये भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जियो, हर सेकंड का आनंद लें। कभी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। ये कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आए, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है।